देखना है क्या मैं सही अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं क्या। अगर सही अर्थ से देखा जाए तो ये बहुत ही कड़वा और एक प्रकार से देखा जाए तो सीधा सवाल है, क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी हूं। और इस विषय पे आज मैं प्रवचन देने जा रहा हूं। और जो हमारे मनमाड़ के जो दोस्त हैं, आदरणीय धर्ममित्र सागर जी, आदरणीय धर्ममित्र नाना और आदरणीय धर्ममित्र गणेश, इन लोगों ने यह विषय मुझे दिया और इस विषय पे प्रवचन देने के लिए कहा गया। एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रखना ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है, और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैं सच्चा अनुयायी हूं क्या, इस सवाल को उनके अनुयायी तक पहुंचाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं ये प्रयास करूंगा या प्रयास करने का मैं प्रयास करूंगा कि सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम तक पहुंचे। उससे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं हमारी जो माता श्री है रमाबाई अम्बेडकर, इनका आज स्मृति दिन है और इसलिए मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूं। और मुझे लगता है कि आज का दिन ये सही में बहुत अच्छा है कि जो चुना गया है, खास तौर से मुझे प्रवचन देने के लिए कहा गया है, तो मैं सही में मेरे मनमाड़ के भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये विषय मुझे आज के दिन दिया है। और सही में आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, जिसे हम त्याग मूर्ति कहते हैं, ऐसे हमारी माता रमाबाई का आज स्मृति दिन है। और आज के दिन शायद हम उन्हें भी याद करने का प्रयास करेंगे, उनके त्याग को भी याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने समाज के लिए त्याग है, जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए या अपने समाज को आगे लाने के लिए प्रयास किया है, उतना ही हिस्सा माता रमा का है। इसलिए आज के दिन हम माता रमाई को भी याद कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। और मैं मेरे इस विषय के आगे जाना चाहता हूं। दूसरी बात है कि दोस्तों, ये विषय कुछ इंटेलेक्चुअल विषय नहीं है, बौद्धिक विषय नहीं है, या मैं ऐसा कहिए कि बहुत बड़ी टीचिंग देने जा रहा हूं, ऐसी भी बात नहीं है। बहुत बहुत सादा विषय है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे हार्ट लेवल पे, हमारे हृदय के लेवल पर है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिल में रहते हैं, ना कि दिमाग में। वो बात अलग है कि कुछ लोग बाबा साहब को अपने दिमाग में रखते हैं, वो बात अलग है कि कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दिल में रखने वाली चीज है, अंत तक, हमारे मृत्यु तक। और आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दिल से जानने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बौद्धिक स्तर पर नहीं, हमारे दिल के स्तर पर हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। और शायद हो सकता है कि जो कोई भी आप लोग प्रवचन सुन रहे हो या सुनोगे, हमने सब ने क्या देखना है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे दिल में है। और इसलिए हमें क्या देखना होगा, हमारे स्वयं के मन में देखना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहां है, कितने हैं, उनके प्रति मेरे मन में कितनी श्रद्धा है, कितना मैं उनसे प्यार करता हूं, या कितना मैं उनका अनुयायी हूं। ये जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से गिनती है उनकी, ज्याला आपण मराठीमध्ये मोजमाप करतो, वो करने का हम हमारे मन में प्रयास करेंगे। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयासों को देखना होगा, हमें
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के त्याग को देखना होगा। जब तक उनके त्याग को हम नहीं देखेंगे, जब तक हम उनके त्याग को नहीं देखेंगे, तब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम दिल से चाह नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी आपको घर घर रोड रोड पर मिलेंगे। मैं घर घर और रोड रोड इसके लिए कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हर कोई है। जो क्या बोलते हैं, जो आध्यात्मिक आचरण करता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है। जो आध्यात्मिक आचरण नहीं करता, मतलब बौद्ध धर्म का आचरण नहीं करता, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है। जो दारू पीता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है। जो तंबाकू खाता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है। और फिर हम कैसे जाने कि कौन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सच्चा अनुयायी है? हम कैसे पहचाने कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम फॉलो करते हैं, वो भी दिल से, ना कि दिमाग से? क्योंकि हमें तो काम है ही ना। क्या काम है? सुबह उठे नींद से जय भीम करते हैं, और हमारी जब हम सोते हैं तो सोने के पहले भी हम जय भीम करके सोते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रगाढ़ ऐसी श्रद्धा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी के दिल में बसी हुई है। लेकिन संशोधन का विषय है कि इस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी में कितने उनके सच्चे फॉलोवर है, कितने सच्चे उनके अनुयायी है, हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करना। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अनुसरण करते हैं। ये बहुत गहरा विषय है। भले ही बोलने के लिए ये शब्द लगेंगे, लेकिन दोस्तों अपने दिल में जाकर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सही में हमारे दिल में रहते हैं क्या? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जगह सही में मेरे दिल में है क्या? तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? उससे पहले हमें उनके त्याग की ओर देखना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने त्याग किया। अब बात सही है, उन्होंने त्याग किया, लेकिन किसके लिए किया? वो त्याग तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या, हम सब के लिए क्या? क्या त्याग किया उन्होंने? आज जिस माता रमाई का हम स्मृति दिन मना रहे हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं, है ना? जब एक आध व्यक्ति शादी करता है, संसारिक जीवन जीने का प्रयास करता है, वो बच्चों पैदा करता है और अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए जीता है, और वो संपूर्ण जीवन ये सोचता है कि क्या मैं मेरे बच्चों के लिए कितना अच्छा एजुकेशन दे सकता हूं। वो अपने पत्नी के लिए ये सोचता है कि मैं मेरे पत्नी के लिए क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी साड़ियां खरीद सकता हूं, या वो सुंदर दिखे ऐसे कितने गहने में खरीद सकता हूं। सारा जीवन इसी में एक व्यक्ति का जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, कभी भी माता रमाई के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, जब बीमारी आई तो उनके बच्चे छोटी छोटी बीमारी की वजह से चल बसे, पर ऐसा नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके मृत्यु के वक्त यहां थे। उनके जो कुछ बच्चों का देहांत हुआ, जब वो पृथ्वी छोड़ के चले गए, तो वो कहीं क्या बोलते, विलायत में, अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे, और उनको खत के माध्यम से पता चलता था कि उनका लड़का या लड़की ये दुनिया छोड़ के चले गए। कितना कठिन होगा सोचिए। आज अगर हमारा बच्चा, अगर उसको खांसी भी आ जाती है, अगर उसको सर्दी भी हो जाती है, तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और ये मात्र क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनके बच्चों को बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे समाज के लोग, मेरे समाज में जो मेरे भाई और मेरे बहन है, उनको भविष्य में मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल देना है, ताकि वो उनके बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए और उनका इलाज करा सके। उनको मरने नहीं देना है। और ये समाज की स्थिति थी। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का त्याग है।
एक मामूली बीमारी से माता रमाबाई चल बसी। ऐसा कहते हैं कि जब माता रमाई बीमार थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी मूवमेंट चलाने में बहुत व्यस्त थे और उनके पास समय नहीं था कि वो माता रमाई की तरफ ख्याल दे सके। और जब वो चल बसी, जब वो चली गई इस दुनिया से, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एहसास हुआ कि उन्होंने उनकी तरफ ख्याल नहीं देके कितना बुरा किया है। क्योंकि समाज के हित के लिए, समाज के भलाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार की तरफ ख्याल नहीं दिया। दोस्तों, एक प्रसंग है ना, वो है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करके अब्रॉड से जब भारत आए, तो उनके कुछ चाहने वालों ने, उनके कुछ लोगों ने उनका बहुत बड़ा सत्कार रखा मुंबई में। और माता रमाई को पता था कि मेरे बाबा आए हैं भारत में, है ना। मराठी में वो साहेब कहते थे कि मेरे साहेब आए हैं। और जब उन्हें ऐसा लगा कि मेरे साहेब का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार होने जा रहा है, अब मैंने भी जाना चाहिए, तो कुछ महिलाएं कहती है कि रमा तू भी चल। लेकिन रमा कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों दोस्तों, आपको पता है? शायद आपको पता होगा कि रमाबाई को पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी नहीं थी। मराठी में जैसे लुगड़ो कहते हैं, उस वक्त लुगड़ो पहनते थे जो गांव में पहनते। एक अच्छी साड़ी नहीं थी दोस्तों पहनने के लिए। जो कुछ भी साड़ी थी, वो साड़ी को वो गठाने बांधकर पहनती थी। और उनको लगा कि अगर मैं इस हालत में उस कार्यक्रम में अगर मैं जाऊंगी तो मेरे बाबा का, मेरे साहब का नाम खराब होगा। कहेंगे कि देखो इतने बड़े इंसान की औरत है और इसको पहनने के लिए साड़ी नहीं, तो वो नहीं जाती। लेकिन फिर भी पति है, दिल कहाँ मानता है? दिल नहीं मान रहा था रमाबाई का। और ऐसा कहते हैं कि छत्रपति जी ने जो पगड़ी दी थी, जिसे मराठी में फेटा कहते हैं, वो पगड़ी को रमाबाई पहनती है और अपने शरीर से उसको लपेटती है और मुंह छुपाकर उस कार्यक्रम में जाती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नज़रें रमा को खोज रही थी। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नज़र रमाबाई पर पड़ती है, तो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में आंसू आए थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी उच्चतम ऐसी बात है कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी एक साड़ी नहीं पहन सकती, लेकिन उनके समाज में रहने वाले हर एक महिला, आज मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, हम सब की जब दुकान में जाती है ना दोस्तों, तो अच्छे से अच्छी साड़ी खरीदने का प्रयास करती है। फिर वो 2000 की हो, 2500 की हो, ये मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और रमाई के त्याग की वजह से हो पाया है। इसलिए ये विषय मुझे लगता है कि मनमाड़ के लोगों ने रखा है कि क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी? आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मेरा अस्तित्व है, जो कुछ भी मैं आज खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और ये बात आपको सबको पता है, लेकिन मैंने इससे कहा कि इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे मत लीजिए, इसको भावनिक लेवल पे लीजिए, दिल के स्तर पर सोचने का प्रयास कीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद बाबा साहब को जानने की क्षमता हमारे भीतर निर्माण होगी दोस्तों। अन्यथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर तो बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे विद्वान पड़े हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक शब्द लिखा है, वो आपको बता सकते हैं कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, क्या वो व्यक्ति, वो इंसान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा जीवन, सारा अपना अस्तित्व, जितना भी जीवन उन्होंने जिया होगा, उन्होंने मात्र उनके समाज के लिए, मतलब तुम्हारे लिए और मेरे लिए सोचा है दोस्तों। हमारा कैसा भला होगा, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा। भले ही उन्होंने एजुकेशन किया, उन्होंने शिक्षण लिया,
उसके पीछे का अर्थ था मेरे समाज का कैसा भला हो सकता है। उन्होंने राजकारण किया, उसके पीछे कारण था कि मेरे समाज का भला कैसे होगा। उन्होंने धर्म कारण किया, उसके पीछे उनका मकसद था कि मेरे समाज का भला कैसे होगा। या फिर उन्होंने समाज कारण किया, कोई भी चीज अगर उन्होंने की है तो उसके पीछे के कारण थे कि मेरे समाज का भला कैसा होगा। हर वक्त हर समय आपके और मेरे बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोच रहे थे। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो क्या कह रहे थे कि जहां पर भी देश का और मेरी बात आएगी, जब मेरे हित की और देश के हित की बात आएगी तो मैं देश के हित के बारे में सोचूंगा। क्या कहते बाबा साहब? जहां पर देश हित की और मेरे हित की बात आएंगी तो वहां पर मैं देश हित के बारे में सोचूंगा, और जहां पर मेरे समाज के हित की बात आएंगी और देश के हित की बात आएंगी तो मैं मेरे समाज के हित के बारे में सोचूंगा। ये बहुत बड़ा वक्तव्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए दिया है, क्योंकि उनको पता था, शायद हो सकता है कुछ लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे ये जो देश आज गुलाम है और इन गुलामों से भी ज्यादा गुलाम मेरा समाज है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा समाज गुलामों का भी गुलाम है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जहां देश हित की बात आएगी और समाज हित की बात आएंगी मेरे, तो मैं मेरे समाज के हित के साथ जाऊंगा। क्योंकि उन्हें एक बात का और पता था कि अगर मैं मेरे समाज को इस गुलामी से मैं अगर नहीं निकाल पाया, इस गुलामी के बाहर में उनको नहीं निकाल पाया, तो मेरा समाज गुलाम था, गुलाम है और गुलाम रहेगा। इस बात की प्रचिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश के लोग, मैं किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन इस देश के कुछ लोग मेरे समाज को स्वतंत्र होना देना नहीं चाहते। मेरा समाज अगर अच्छा खाना खाता है तो लोगों को तकलीफ होती है। मेरे समाज के लोग अगर नए कपड़े पहनना चाहते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, दर्द होता है कि ये अस्पृश्य समाज का व्यक्ति कैसे क्या नए कपड़े पहन सकता, कैसा अच्छा खाना खा सकता। या मेरा समाज का एक व्यक्ति अगर अच्छा एजुकेशन लेता है, अच्छा शिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो लोगों को तकलीफ हो रही थी। क्या तकलीफ हो रही थी? कि अस्पृश्य समाज का व्यक्ति एजुकेशन शिक्षण कैसे ले सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के हित के बारे में सोचा, आपके लिए और मेरे लिए सोचा। यह बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हजारों सालों से इस सिस्टम ने हमें और हम कैसे दबे के दबे रहे इसके बारे में सोचा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये दबे कुचले लोग हैं, इनको थोड़ा हम उठाने का प्रयास करेंगे। हाँ, सोचा होगा एक समय की रोटी दे दो सूखी, कल रात की बची हुई, पेट भर के खाएंगे, इतना ही सोचा गया। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस समाज के लोग पेट भर के खाना खाए और जिंदगी मरते दम तक, और इनके बच्चे भी पेट भर के खाना खाएं। अगर ये पेट भर के खाना खाने लगे तो इनको तकलीफ होती है। आज भी होती है दोस्तों, आज भी होती है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस समाज को कोई देखता है कि ये समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो या एजुकेशन क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तब लोगों को तकलीफ होती है और इनका गुस्सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उमड़ता है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुतलों को तोड़ना शुरू हो जाता है। कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द है उनके सीने में कि कोई एक मेरा भाई पेट भर के रोटी खा रहा है। बड़ी तकलीफ है दोस्तों।
उनके तकलीफों को मैं कभी कभी मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या इन विचारों को नींद आती होगी, और दिन रात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देते होंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये ऐसा ज्वाला है कि जो कभी शांत होने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके अनुयायी है आप लोगों के जैसे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आगे लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह से मनमाड़ में ये हम मेरे भाई है प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आगे ले जाने के लिए, अगर ऐसे अनुयायी बाबा साहब को मिल जाते हैं तो क्या ये ज्वालामुखी शांत होने वाला है? कभी नहीं। ये तो बढ़ने वाले में से है, इसको कोई शांत नहीं कर सकता। सिर्फ शर्त इतनी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है करने के लिए वो करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और यही हमें देखना है, क्या मैं वो करता हूं, क्या मैं वो करने का प्रयास करता हूं जो मेरे बाबा साहब ने मुझे करने के लिए कहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे हम और बढ़ते हैं। उन्होंने जब संविधान लिखा, संविधान में भी हम कैसे आगे जाए इसके बारे में उन्होंने हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी, कुछ सुविधाएं दी। लेकिन अंततः उनके एक बात ख्याल में आ गई थी कि अगर संविधान किसी ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है कि जो लोग भला नहीं चाहते इस समाज का, तो ये संविधान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सबूत है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है, धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता था ये होगा, ये जरूर उन्हें पता था, इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उतने पे नहीं रुके। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है। आपको बात पता है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एजुकेशन जब खत्म हुआ तो उन्होंने बड़ौदा के जो सयाजीराव गायकवाड़ है उनकी यहाँ पे नौकरी करना तय किया। ये बात आप सबको पता है, मुझे पता है। ऐसे बाबा साहब, ये जो बहुत क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण घटना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, है ना। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में बड़ौदा चले गए वहाँ की नौकरी करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ पर, तो आपको पता है कि वहाँ पे उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। अंततः उनके सामान को बाहर रोड पर फेंका गया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में कभी इतना नहीं रोए उतना वो वहाँ पर रोए। ऐसा कहते कि एक पेड़ के नीचे या किसी बत्ती के नीचे बैठकर रोए। और वहाँ पे उन्होंने एक कसम खाई थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो थी कि अगर मैं मेरे समाज का भला नहीं कर पाया तो मैं खुद को गोली मारकर मर जाऊंगा या मैं आत्महत्या कर दूंगा। इसको बोलते हैं सिंह गर्जना। ये जो महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा में की थी। और वो रोए थे। वो रोए इसलिए नहीं थे कि वो एक उच्च शिक्षित है और उनका अपमान किया गया, वो इसलिए रोए थे कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना उच्च विशुद्ध हूं, उसके बावजूद भी ये समाज के लोग मेरा इतना अपमान कर सकते हैं, लेकिन मेरे समाज के लोग तो अंगूठा बांध दे रहे हैं, है ना। वो तो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी कितनी बेइज्जती या कितना अपमान होता होगा। और उस अपमान को, उस समाज की दशा को देखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रो रहे थे। और वहां पे वो कसम उन्होंने ली। और फिर आगे चलने के बाद आपको पता है कि 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक घोषणा की थी। और वो घोषणा थी, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, क्या घोषणा थी कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। मैं धर्मांतर करूंगा, मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म ने ना मेरा भला किया है ना मेरे समाज का भला किया है। ये बहुत बड़ी घोषणा थी। और ऐसा कहते हैं कि इस घोषणा से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मारने की भी क्या बोलते हैं, एक प्रकार से उनको धमकी दी। कुछ लोगों ने उनको आमिष दिया, है ना, आपको पता है।
क्रिश्चियन धर्मीय लोगों ने, मुस्लिम धर्मीय लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप हमारे समाज में आइए, हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर ये सब करना था तो आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो रहे थे, है ना, और उनके बच्चे कहीं के कहीं रहे होते, कहीं के कहीं रहे होते, मतलब इस दुनिया का भौतिक सुख उन्हें मिलता और वो बिल्कुल छोटी छोटी बीमारियों से नहीं मरे होते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी लोभ को अपने भीतर नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर मैं ये ले लेता हूं तो मेरे समाज का बहुत बुरा होने वाला है। मेरा समाज कल भी अस्पृश्य था, आज भी अस्पृश्य है और भविष्य में भी अस्पृश्य रहेगा। लेकिन उस समय हम कह सकते हैं कि मेरा समाज कल, अपना समाज कल भूत में अस्पृश्य था, लेकिन आज नहीं है। आज हम अस्पृश्य नहीं है, आज हम जाने माने हैं, आज हमारे पास नौकरी है, पैसा है, हम अच्छा खा सकते हैं, मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत की बदौलत दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको दिल से जानने का प्रयास कीजिए, दिल से मानने का प्रयास कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से मानोगे तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, दारू पीता था, तो चेस करके भी हम लोग दारू पीते थे, है ना, गुटखा खाते थे, जय भीम, तंबाकू खा के जय भीम, मटन मच्छी खा के जय भीम। ये दिमाग से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल इतना है, क्या दिल से हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल, 35 से लेकर तो 56 तक 21 साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों का अभ्यास किया। सारे धर्मों को उन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा धर्म है कि जो मेरे समाज का भला कर सकता है, ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों सुख दे सकता है। मतलब ऐसा कौन सा धर्म है जो मेरे समाज को भौतिक सुख भी दे सकता है और आध्यात्मिक सुख भी दे सकता है। और मात्र उनको एक धर्म दिखाई दिया और वो है बौद्ध धर्म। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये पूरा जो क्या बोलते हैं जर्नी हम लोगों ने देखा है, पूरा जर्नी जो है बाबा साहब का त्याग में है दोस्तों। आप अगर पढ़ते होगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से तो बहुत अच्छी बात है, उसको जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक संदेश जो बाबा साहब ने जो दिया है उनके अनुयायी के लिए, उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। 1947 में, 1947 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट विद्यार्थी परिषद में एक बात कही थी उनके समाज के युवाओं के लिए, है ना, लेकिन ये बात सबको लागू होती है। उन्होंने क्या कहा था कि मेरे समाज के लोगों ने या मेरे समाज के युवाओं ने अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब उन्होंने एजुकेशन लेना चाहिए और इतना बौद्धिक क्षमता बढ़ानी चाहिए कि कहीं पे भी वो हतबल ना हो सके। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मेरे समाज के लोगों ने मात्र अपने स्वयं का भला करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब अपने ही घर भरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह बाबा साहब का संदेश है। अब यहां से मेरे प्रवचन का रुख या मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका रुख बदलता है दोस्तों। यहां से अब हमें यह देखना है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेश हमें दिए हैं, क्या उन संदेशों का हम आचरण करते हैं? यह मेरा सवाल है मात्र आपको। आप करते हैं या नहीं करते इसमें मुझे जाना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे क्या उन्हें हमसे क्या चाहिए था। उन्हें हमसे यह चाहिए था कि हमने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमने हमारे बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा था कि भले ही सब हो जाए, हमारे पास नौकरी आ जाए, लेकिन मात्र हमारे स्वयं का भला करने के लिए हमने प्रयास नहीं करना चाहिए, हमारे समाज के लिए भी हमने सोचना चाहिए।
ये अपेक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपसे और मेरे से की थी, या समाज में जो कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, उनसे ये अपेक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात बताते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मैंने जो आपको करने के लिए कहा है वो करने के लिए आपने प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब ने क्या कहा है कि मेरे नाम का जय जयकार, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, दिन रात चलते रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको करने के लिए आपने प्रयास करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? बौद्धिक क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपना ही भला ना सोचते हुए अपने समाज का भी भला कैसे मैं कर सकता हूं इसके बारे में विचार करना चाहिए। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी वो क्या थी? जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना यह सबसे बड़ी मानव सेवा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अनुयायी ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपेक्षा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद कहा था, क्या कहा था? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मेरे अनुयायी ने प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आपसे और हमसे थी। और ये क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। एजुकेशन तो है ही है, जो जिसे हम एकेडमिक करते हैं, जो हमारे पेट भरने के लिए काम आता है, लेकिन उनको पता था कि ऐहिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की भी जरूरत है, जो मन की भूख को पूरी करता है, जो मन की जो भूख है उस भूख का क्षमन करती है। कौन था? बौद्ध धर्म। क्योंकि बाबा साहब ने यह जाना था और यह बताया भी था कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए कि एक आधा व्यक्ति के हम मानव प्राणी बोलकर इस धरती पर हमने जन्म लिया है, सिर्फ जन्म लिया, पैसे कमाना, धन संपत्ति इकट्ठा करना, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाना और अंत में खटिया पर सांस को छोड़ देना। ते मराठीमध्ये म्हणतात ना, जन्म आला हेला आणि पाणी भरता भरता नीला। ये बहुत बार मैं ये कहता हूं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये अभिप्रेत नहीं था उनके अनुयायी से कि मेरा अनुयायी एक साधारण व्यक्ति करके जन्म ले और एक साधारण व्यक्ति करके मरे। बाबा साहब को ये चाहिए था कि उनके अनुयायी एक साधारण व्यक्ति करके जन्म ले और असाधारण व्यक्ति करके मरे, उसका नाम रोशन हो, वो प्रबुद्ध व्यक्ति करके मरे। और वो जो जर्नी है एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से प्रबुद्ध व्यक्ति तक जाने की ये जर्नी है ना, ये जर्नी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत थी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपने मानव बन के इस पृथ्वी तल पर जन्म लिया है, आप स्त्री हो या पुरुष हो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है बुद्धत्व की प्राप्ति करना, मन का विकास करना और ऐसा व्यक्ति करके मरना कि कम से कम 2 लोग आपको अच्छा कहे, 2 लोग कहे कि ये बुद्धोजन नाम का व्यक्ति आया, इस पृथ्वी तल पे आया और अच्छा व्यक्ति था। कम से कम 2 या 4 तो लोग कहे। जब हमें कोई कंधे पे ले जाएगा तो कंधे पे ले जाते वक्त कोई ऐसा ना कहे अरे अच्छा हो गया, मर गया, धरती का बोझ कम हो गया। कम से कम इतना कहे यार ये अच्छा व्यक्ति था, इसने 2 लोगों का भला किया है, ना कि इसने 2 लोगों को लूटा है। कि ऐसे लोगों की ज्यादा तादाद है दुनिया में कि जो औरों को लूटना चाहती है, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि मेरे समाज का व्यक्ति या मेरा अनुयायी जब वो अंत में मरे, जब उसका देहांत हो, तो 2 लोग उसके बारे में कहे कि यार इस पृथ्वी से एक अच्छा व्यक्ति चला गया है, इस दुनिया से एक अच्छा व्यक्ति चला गया है।
इसने कुछ लोगों का भला किया था, और वो भला करने की क्या बोलते संधि, मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के मार्फत हमें दिया है, औरों का भी और अपना स्वयं का भी। ये बहुत बड़ी अपेक्षा है, और ये देखना जरूरी है, क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरता हूं? क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपेक्षा पे खरा उतरता हूं? ये सोच, ये विचार अपने हृदय में डालो दोस्तों, और फिर देखो जवाब क्या मिलता है। क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी हूं? मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से मैं बात कर रहा हूं। मेरा जीवन बताते वक्त मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि जब मैं छोटा था, मेरा जीवन मानो जिस तरह से हवा जहां ले जाती है, और वो एक क्या होता है, जो कपास होती है वो हवा की दिशा में जाता है, उस तरह से था। दारू पी रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं। और जिस दिन मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संपर्क में आया, मैं मेरे गुरुओं के संपर्क में आया, मेरे कल्याण मित्रों के संपर्क में आया, मेरे भाइयों के संपर्क में आया, तो मैंने देखा कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताए। उन्होंने मुझे यह बताया कि कब जाके मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बन सकता हूं। उन्होंने मुझे समझाया क्या करने से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बन सकता हूं। और फिर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनने के लिए भटकता रहा मतलब जहां जहां पे ट्रेनिंग, जो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना ये सबसे बड़ी मानव सेवा है, तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से ये मानव सेवा की जाती है। हमारे कुछ कुछ हमारे रिट्रीट सेंटर है, धम्म शिविर केंद्र है, वहां पे शिविरों का आयोजन और नियोजन किया जाता है। वहां पे धर्म और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाए जाते हैं, और उसी में से मैं निर्माण हुआ। अन्यथा मुझे ये बताते वक्त दुख नहीं होगा कि अगर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नहीं होता और मैं सही अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा होता, तो शायद अभी तक मेरा अंत हो चुका होता। शायद मैं आज जो हूं वो मैं आज नहीं हो पाता। और ये सिर्फ हो पाया कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने भी इस सवाल को हमारे जहन में डालना चाहिए, ना कि दिमाग में रखना चाहिए। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभिप्रेत करते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभिप्रेत करते हैं कि हमने हमारा जीवन समाज के भलाई के लिए व्यतीत करना चाहिए, और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हम समझते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना यह सबसे बड़ी मानव सेवा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भंते संगरक्षित जी की एक मुलाकात है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब भंते संगरक्षित जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने थक गए थे, और जब भंते संगरक्षित जी उनसे मिलने गए थे तो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुंडी नीचे थी, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, मृत्यु के करीब थे। और उन्होंने जब वो बोल रहे थे धीमी भाषा में, वो क्या कह रहे थे कि मैं मेरे गांव के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे मेरे गांव के लोगों के लिए कुछ करना है। आप समझ सकते हैं बाबा साहब को, जो व्यक्ति मृत्युशैया के करीब है और उसके बावजूद भी वो उनके लोगों के बारे में सोच रहा है, कितना महान व्यक्ति होगा। उनके समाज के बारे में सोच रहा है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम पचा सकते हैं? क्या हम जानने का प्रयास कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना महान होगा, और उस ऐसे महान व्यक्ति का हम अनुयायी है? कितना बड़ा सौभाग्य हमें। हम किसी ऐसे क्या बोले अरे गहरे नत्थु खेरे आबा बाबा के अनुयायी नहीं है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है। और फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या सही में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं? दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि अपना प्रयास अपने शुद्ध चित्त के लिए लगाइए, अपने चित्त को शुद्ध बनाने के लिए प्रयास कीजिए। मतलब
मन का विकास कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा हम आनापान सति, मैत्री विकास, ये ध्यान साधना में पढ़ाते हैं। हर सेंटर में ये ध्यान साधना पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। और ये सब अगर बातें हम कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एकाध व्यक्ति, एकाध युवा विद्यार्थी, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हो सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये मेरा क्या बोलते हैं, मैं किसी के ऊपर ये जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, उनके जीवनी को पढ़ना चाहिए, और अंत में उन्होंने उनके अनुयायी के लिए क्या कहा है उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने उम्र के एक दहलीज पर, ऐसा बोलते हैं कि जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ऊंची हो चुकी थी, ऐसे दहलीज पर आकर जो उन्होंने कुछ बातें कही ना, उसका भी हमने विचार करना चाहिए। और ये जो मैंने बातें कहा है वो वहां पे जाने के बाद क्या, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में बहुत बड़े विद्वान, और उनकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गहरी हो चुकी थी। और इसलिए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मैं बिहार में रहता हूं दोस्तों, और मैं बिहार में देखता हूं या यूपी में मैं देखता हूं कि अपना जो समाज है, जो SC ST OBC है, जो अस्पृश्य है, उनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ज्यादा खस्ता है। आज जहां पे आप है, यहां से अगर आपको हम लोग देखते हैं तो आप ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बैठे हुए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ चीजों को हमने माना है। और यहां पर नहीं देखा है लोगों ने बाबा साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं सुना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, तो आज उनकी हालत बहुत खराब है। मांझी समाज है, पासवान समाज है, कुछ समाज ऐसे है कि जो देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज है कि जो बहुत ही अन्न भिन्न है और उनकी हालत देखी नहीं जाती। वो इतने गरीब है, उनको आज भी अस्पृश्यता का जीवन जीना पड़ता है। आज भी ऊंचे लोग उनको एक गिलास भर के पानी नहीं देते अपने घरों से, क्योंकि वो अछूत है। आज ये स्थिति यहां पर है, आप देख रहे हैं। और ये स्थिति भारत की हो रही है। रोड से देखो हजारों लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो अछूत है ना, मजदूर है मतलब अछूत है, उनके लिए कोई इस देश में स्थान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानेगा, जो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने का प्रयास करेगा, और जो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आचरण में लाएगा, वही व्यक्ति सुखी और समाधानी हो सकता है। यही मेरा विश्वास है और यही मेरा अनुभव है। तो मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। करीब 43 मिनट हो चुके हैं। फिर से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जो मेरे मनमाड़ के दोस्त हैं और मनमाड़ वासी है, उन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले कुछ समय में रत्नशील, यशु सागर, ललित सिद्धि, प्रशील, ये जो मेरे गुरु समान है, जो मेरे गुरु है, वो प्रवचन देने जा रहे हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि उनके प्रवचनों को छोड़िए मत। जितने आज लोगों ने प्रवचन सुना है, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आपके भाइयों को, आपके बहनों को, आपके परिवार वालों को उनके प्रवचन सुनने के लिए राजी कीजिए और उनका भी जीवन सुखी बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, सिर्फ अपन स्वयं ही सुखी होने का प्रयास मत कीजिए, हमारे समाज को भी मदद कीजिए। हमारा समाज, हमारी माँ, बहन, भाई सब आते हैं उसके अंदर, सबको बताइए कि जो विषय पे प्रवचन चल रहे हैं उनका सुनना है। तो ये मैं अंततः आपसे रिक्वेस्ट, आपसे मैं याचना करके इस मेरे प्रवचन को मैं समाप्त करता हूं कि आने वाली जो हमारी सीरीज है, जो हम मेरे भाइयों ने प्रवचनों का आयोजन किया है, रत्नशील और इन लोगों का जो प्रवचन है, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनम्र एक पर से विनती, फिर बारंबार विनती करता हूं कि आप कृपया करके उन लोगों की प्रवचन सुनिए। और अगर गलती से भी मिस्टेक अगर मेरे से हो गई होगी बात करते करते, अगर गलती से मैंने कुछ बात गलत कह दी होगी, तो आप मुझे
माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा वो यही कहा कि हमारे समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरह से सच्चे अनुयायी बन सकते हैं, क्या मार्ग है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, लेकिन दोस्तों मार्ग पता नहीं है, पाथ पता नहीं है। और वही स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया, मेरी छोटी सी बुद्धि ने वो प्रयास किया, और आप लोगों ने उसको गहराई से सुन लिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।